हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद ज़रूर करूंगा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। एक हमने सीरीज स्टार्ट की है अरिहंत की, एनसीईआरटी बेस्ड जनरल स्टडीज़। कुछ 500 प्लस पेजेस हैं इसमें। बहुत अच्छी बुक लगी मुझे पर्सनली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के बेस पे एनसीईआरटी का सार दिया हुआ है, जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हो। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक कवर करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा ट्रिकी भी है, बट यहाँ पे आपको उसका जीस्ट मिल रहा है 25,000 वन लाइनर्स के अंदर। 25,000 प्लस वन लाइनर्स है, जिसमें हिस्ट्री है जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, जोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज भी है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं। हमने हिस्टोरिकल सोर्सेस, प्री हिस्टोरिक कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक और वैदिक सिविलाइजेशन तक कवर कर लिया है। अगला हमारा आज का टॉपिक होगा एज ऑफ महाजनपदा। एज ऑफ महाजनपदा पे चलते हैं। इससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप करते नहीं हैं, अभी आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और जुड़िए इस फैमिली से, क्योंकि मैं कंटेंट वही लाता हूँ जो आपके काम का हो, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते इस पार्टिकुलर टॉपिक को। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एज ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा टोटल 16 थे, तो खैर इनका जिक्र हम अच्छे से करेंगे। इमर्जेंस ऑफ महाजनपदा कैसे, चूँकि हम जानते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो पहले जनपदा हुआ करते थे, छोटे छोटे जगहों को जनपदा कहते थे। वो जनपदा थोड़ा सा मर्ज होने लगे, इमर्ज होने लगे और फिर वो महाजनपदा बन गए और ऐसे 16 महाजनपदा बने। सो द महाजनपदाज symbolize the amalgamation of large number of rural and urban settlements where they are total in number 16। total in number 16 है ये, ठीक है। सोदासा भी बोलते हैं, 16 कह लो। तो अगला है कि विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड्स द नेम्स ऑफ 16 महाजनपदा एट द टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये है अंगुत्तर निकाय। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कौन से निकाय में, कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये 16 महाजनपदा को मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। अकॉर्डिंग टू पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज बृहदर्थ। बृहदर्थ डायनेस्टी थी ये, ठीक है। बृहदर्थ डायनेस्टी थी फर्स्ट टू रूल मगध। उसके बाद हर्यक डायनेस्टी आई। खैर, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का एंशिएंट यानी कि पुराना नाम जो है वो अवंती था या फिर अवंतिका था। अवंतिका कह लो, अवंती कह लो, बात एक ही है। उज्जैन अवंती की राजधानी थी, तो कह सकते हैं कि एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, जो आज के डेट में उज्जैन जो काफ़ी फेमस है, एमपी में पड़ता है, ये उज्जैन की राजधानी अवंतिका या फिर अवंती हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th century BC वाज लोकेटेड इन विच रीजन। मत्स्य महाजनपदा ऑफ 16th century BC वाज लोकेटेड इन विच रीजन। तो इसका सही आंसर होगा ये राजस्थान में था। राजस्थान इज द राइट आंसर, राजस्थान। विच एंशिएंट सिटी इज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई एक रचना है। महाभाष्य बेसिकली एक कमेंट्री है और पाणिनि के ग्रामर के ऊपर ये बेस्ड एक कमेंट्री है। तो ये विच एंशिएंट सिटीज मेंशन्ड इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विराटनगर। विराटनगर। विच महाजनपदा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। तो ये महाजनपद है अस्मका, गोदावरी नदी पे बसी हुई अस्मका। नेम द किंग हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा को फाउंड किया था अजात शत्रु का बेटा उदयन। उदयन ये बिलोंग करता था किस डायनेस्टी से, तो हर्यक डायनेस्टी से। हर्यक डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था उदयन। विच महाजनपदा वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन 6th century to 4th century BC। तो ये मगध। मगध का उत्कर्ष हुआ है। मगध एक ऐसा महाजनपद है जिसने बाकी कई सारे महाजनपदों को अपने में मिला लिया था
और इस महाजनपद पे, मगध के धरती पे बहुत सारे वीर शासक आए, जिसमें अशोक बड़ा नाम है, इसके अलावा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नंदों का शासन, शुंग वंश का शासन, तमाम चीज़ें, पुष्यमित्रों का शासन। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगध। तो इसका पहला जो कैपिटल था वो गिरिब्रज कह लो या राजगृह कह लो, बात एक ही है। बाद में पटना हुआ, बट शुरू वाला जो कैपिटल था राजगृह या फिर गिरिव्रज था। बाई whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। तो लिच्छवियों ने फर्स्ट रिपब्लिक का मतलब है कि जनता के द्वारा रूल, ठीक है। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली विच इज़ इन बिहार, वैशाली इज इन बिहार, एंड दिस वॉज डन बाई लिच्छवीज। एक लिच्छवी एक्सप्रेस भी चलती है ट्रेन इसी के नाम पे। नेम द इम्पेरर ऑफ लिच्छवी हुज डॉटर चैलेंज मैरिड टू मगध किंग बिंबिसार। तो चेटक की पुत्री थी चेलन्ना, और चेलन्ना से शादी किया था बिंबिसार ने। बेसिकली बिंबिसार बहुत स्मार्ट आदमी था, कूटनीति में भरा हुआ था। कूटनीति में इसकी कूटनीति ही थी कि इसने ताकत बढ़ाने के लिए तीन शादियां की थी मेनली, चेटक की पुत्री चेलन्ना से जो कि लिच्छवी का एम्पेरर था। इसके अलावा मद्र राजकुमारी से भी, खेमा से भी शादी किया था, ठीक है। तो मतलब 3 शादियां हुई थी। इन विच बुक टोटल 22 नंबर ऑफ महाजनपदाज आर मेंशन्ड। हम तो 16 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 22 नंबर आ गया। तो ये बुक है अष्टध्यायी, जो कि पाणिनि ने लिखी थी, और ये एक ग्रामर की बुक थी, बट इसमें उस समय की बाकी सारी चीज़ों को भी मेंशन किया गया था, जैसे कि ये बात कि 22 महाजनपदा हैं। जो लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा है और उनके कैपिटल के साथ आप देख लीजिए। काशी आज भी बनारस में है, काफ़ी फेमस है काशी, कैपिटल वाराणसी ही था। कौशल अयोध्या, प्रेजेंटली अयोध्या कौशल हुआ करता था। श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी। एंड अंग जो कि ईस्ट बिहार में था, स्पेशली मुंगेर भागलपुर वाला रीजन, चंपा इसकी राजधानी थी। बज्जी बेसिकली वैशाली वाला रीजन जो है, बज्जी गणराज्य जो बोलते थे, वैशाली ही कैपिटल थी इसकी, बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। मल्ल गोरखपुर रीजन, गोरखपुर कुशीनगर वाला जो रीजन है वो मल्ल महाजनपदा कहा जाता था, और ये पावापुरी कुशीनगर इसकी राजधानी थी। चेदी डायनेस्टी की, चेदी महाजनपदा की सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। वत्स की कौशाम्बी थी। इसके अलावा कुरु जो कि मेरठ दिल्ली रीजन था, इसका इंद्रप्रस्थ था। पांचाल जो कि अधिचत्रा इसका कैपिटल हुआ करता था। मत्स्य जयपुर को बोलते हैं, और इसका कैपिटल था विराटनगर, या फिर सूरसेना का मथुरा, सूरसेना। ये भी बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अस्मका का था पोटना और पोटली, पोटना या फिर पोटली। तो 16 महाजनपदा हमने देखा। उसमें फिर आता है अवंती। अवंती की कैपिटल थी साउथ अवंती, माहिष्मती थी, और उज्जैन थी नॉर्थ अवंती की। साउथ अवंती की माहिष्मती थी और उज्जैन थी नॉर्थ अवंती की। 2 कैपिटल इसकी हुआ करती थी। गांधार वैसा रीजन था जो पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान वाला रीजन को गांधार बोलते हैं। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज जो कि नॉर्थ ईस्ट किंगडम हुआ करता था उस समय महाजनपदा का। तो इसकी राजपुरा मॉडर्न डे रजौरी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। मगध की तो सभी जानते हैं, शुरू में गिरिब्रज या राजगृह, बाद में पाटलिपुत्रा बन गई थी, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदा उनकी कैपिटल के साथ हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन 16 महाजनपदा में मगध जो है, मगध ने एक अलग ही रूप धारण किया और इसका राइज हुआ, कई सारे को मिला लिया इसने। सो द पीरियड फ्रॉम 6th to 4th century BC known as the struggle for supremacy amongst 4 महाजनपदा which were मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। ये आपस में लड़ रहे थे। ये सब चाहते थे कि मगध, जैसे कौशल चाहते थे कि मगध को भी मिला लूँ, वत्स को मिला लूँ, अवंती को मिला लूँ, और यही भावना बाकी तीनों में भी थी, मगध में, वत्स में और अवंती में। सो चांद प्रदोत्या वॉज रूलर ऑफ विच रिपब्लिक, एंशिएंट रिपब्लिक। तो ये अवंती का शासक था, अवंती का। और अवंती से खतरा जो है बिंबिसार को भी लगा था,
अवंती से खतरा अजातशत्रु को भी लगा था, इसीलिए फोर्टिफिकेशन कराया था उन्होंने अपनी कैपिटल की। फिर आता है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था बिम्बिसार। सो हु वाज द फाउंडर हु फाउंडेड द सिटी ऑफ राजगृह एट द फुट ऑफ हिल्स ऑफ गिरिब्रजा। तो ये बिम्बिसार ने इसको किया था। 3 वाइफ्स ऑफ बिम्बिसार बिलोंग टू द 3 डिफरेंट रॉयल फैमिलीज ऑफ। पहली थी कौशल नरेश महाकोशला देवी। कौशल की राजकुमारी थी। लिच्छवियों से चेलन्ना आई थी, चेटक की पुत्री थी ये। और पंजाब के मध्य प्रदेश पंजाब में पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी थी खेमा। इन तीनों से शादी किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया इसने। विच मगध रूलर वॉज नोन एज सेनिया। श्रेणी या फिर सेनिया, श्रेणिया भी कहते हैं और सेनिया भी एक ही बात है। तो ये बिम्बिसार ही था जिसको सेनिया कहा जाता था। किंग बिम्बिसार ऑफ मगध वाज ऑल्सो नोन एज श्रेनिक या फिर सेनिया। श्रेनिक या फिर सेनिया दोनों एक ही बात है, बिम्बिसार को बोलते थे। और वही अगर बात करें इसके पुत्र को तो उसको कुनिक बोलते थे, कुनिक। अजातशत्रु की बात कर रहा हूँ मैं। वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग बिम्बिसारा वाज महागोविंद। वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग बिम्बिसारा वाज महागोविंद। Who was the first Magad emperor to have a standing army? Who was the first Magad emperor to have a standing army and contemporary of Gautam Buddha? तो आंसर होगा इसका बिम्बिसार। इसने पहला ये मगध का एम्पेयर था जिसकी स्टैंडिंग आर्मी थी और गौतम बुद्धा के भी कंटेम्पोररी रहा ये। जीवक को इसने, जो कि इसका फेमस फिजिशियन था बिम्बिसार का, इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेज दिया उनके कोर्ट में, उनके पास भेज दिया जीवक को। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेज दिया था किसने? बिम्बिसार ने। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर एंड वाज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन, ये था अजातशत्रु। तो बेसिकली बौद्ध जो लिटरेचर है वो उसके हिसाब से इनको पितृहंता माना गया है, इन शासकों को, जैसे अजातशत्रु है, उदयीन है। अगला सवाल है, अजातशत्रु पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप। तो ये 483 BC में पहली बौद्ध संगति या फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में। कौन था शासक? अजातशत्रु था। इसने पैट्रोनाइज किया था इसको, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को, और चेयरमैन बना दिया था महाकश्यप को। हु ट्रांसफर्ड मगध कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा, ये करने वाला था उदयीन। और पाटलिपुत्रा का स्थापना भी इसी ने किया था, उदयीन ने ही। हालांकि सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, रिकॉग्नाइज किसने किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये रिकॉग्नाइज किया था अजातशत्रु ने। क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल छावनी बन रही थी, क्योंकि पटना जो है सोन नदी, ठीक है, सोन, इसके अलावा गंगा, सोन, गंगा और पुनपुन के कन्फ्लुएंस पे है, 3 नदियों के। तो एक नेचुरल सा एक बेड़ा बन रहा था, इम्पोर्टेंट था ये। अगला है उदयीन देख लिया हम। अब देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर विच रूलर वाज इम्पीच्ड बाय सिटीजन ऑफ मगधा? तो करेक्ट आंसर का किंग नागदशक। नागदशक जो था ये हर्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक था, हर्यक डायनेस्टी का नागदशक। किंगडम ऑफ मगधा वाज एक्सपेंडेड टुवर्ड्स मालवा रीजन ड्यूरिंग द रूलर ऑफ शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर था और मगध को थोड़ा मालवा के साइड में, मालवा मतलब कि प्रेजेंट डे गुजरात और MP वाला रीजन है, वहाँ तक एक्सपेंड किया था इसने। उदयीन सक्सेसर्स शिशुनाग टेम्पोरली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू विच प्लेस? करेक्ट आंसर होगा वैशाली। उदयीन का सक्सेसर था शिशुनाग, उसने टेम्पोरली शिफ्ट कर दिया था पाटलिपुत्रा से अपनी कैपिटल वैशाली को। हु बिकम द सक्सेसर ऑफ किंग शिशुनाग? तो कालाशोक था। कालाशोक इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट इसके समय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ वो हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सबाकामी was held in
383, पहला बताया था कब 483 में, और ये 100 साल बाद 383 BC में, अंडर द रेन ऑफ विच किंग, तो आंसर होगा किंग कालाशोक, किंग कालाशोक। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कालाशोक वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सबाकामी। कालाशोक ने अपनी, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था कि कालाशोक ने जो वैशाली जो टेम्परेरली जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था मगध का, उसको वापस ले आया पाटलिपुत्रा में, परमानेंटली लेके आ गया। विच 2 महाजनपदास वेयर एनेक्स्ड बाई किंग शिशुनाग ऑफ मगध। तो ये 2 महाजनपदा है, अवंती और वत्स। शिशुनाग जो है मगध का शासक, इसने एनेक्स किया था अवंती और वत्स को, और जो अवंती का जो लफड़ा चल रहा था कई दिनों से, उसको ख़त्म कर दिया था शिशुनाग ने एनेक्स करके। वो जो फाइनल कल्मिनेशन होता है ना, अवंती को बिल्कुल तहस नहस कर देना, वो शिशुनाग ने किया था। नंद डायनेस्टी की बात करते हैं। सो विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, तो ये थी नंद डायनेस्टी। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, तो आंसर होगा इसका नंद डायनेस्टी। विक्ट्री ओवर कलिंगा बाई किंग महापद्मानंद वाज मेंशन इन विच इंक्रिप्शन, तो यह हाथी गुम्पा में मेंशन है, और यही वो व्यक्ति है महापद्मनंद जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, तो आंसर सेम वही अभी जो मैंने बताया, महापद्मनंद। द फाउंडर एम्पेरर ऑफ नंद डायनेस्टी महापद्मनंद वाज ऑल्सो नोन एज, इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता था, बहुत ही महान शासक था ये। इसको एकरट भी बोला जाता था, इसको चहत्री भी बोला जाता था, और इसको सर्व छंत्रका मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला भी बोला जाता है इसको। द स्टोरी ऑफ विच नंद रूलर वाज पॉपुलर इन ग्रीक राइटिंग, तो ये अगेन धनानंद का जो है, धनानंद आखिरी नंदों का शासक था, लेकिन ये पॉपुलर नहीं था। ये इसको ना जनता अच्छे से, मतलब जनता में ये बड़ा ही गलत इसका इमेज हो गया था। हालांकि शासक स्ट्रॉन्ग था, ये गरीब शासक नहीं था, ऐसा नहीं था, स्ट्रॉन्ग शासक था, वीक नहीं था ये, बट थोड़ा सा पॉपुलर नहीं था ये। इसकी इमेज जो थी ना जनता में ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो ग्रीक राइटिंग में इसका नाम मिलता है। विच रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज रेफर्ड एज एग्रेम्स या फिर जेंड्रामेंस इन द ग्रीक टेक्स्ट, तो ये धनानंद को ही बोला गया है। क्यों ग्रीक में मेंशन किया गया है? क्योंकि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आक्रमण कर रहा था इधर इंडिया पे, तो उस समय मगध की गद्दी पे यही बैठा था धनानंद। अगला क्वेश्चन है, नेम द 2 इंस्ट्रूमेंट्स विच प्लेड क्रूशियल रोल फॉर धनानंद अगेंस्ट लिच्छवी, तो ये था महाशिलाकंटक और रथमूसल। ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ किंग अलेक्जेंडर हु वॉज द कंटेम्प्रोरी रूलर ऑफ मगध, करेक्ट आंसर होगा धनानंद। अभी मैंने आपको ब्रीफ किया था इसके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ प्री मौर्यन पीरियड। सो इन द प्री मौर्यन इकोनॉमी कैटल रियरिंग वाज रिप्लेस्ड बाय एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। पहले क्या था मैंने बताया था, आर्यंस जो थे, आर्यंस वो कैटल रियरर्स थे, मेनली कैटल को रियर करते थे। बाद में उन्होंने भी एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, बट प्री मौर्यन इकोनॉमी जो थी कैटल रियरिंग रिप्लेस कर दिया गया बिल्कुल एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर से। दिस पीरियड रूरल इकोनॉमी कमिंग अप ऑफ द टाउन्स एज लॉन्ग एज सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड अंडर विच अर्बनाइजेशन फेज, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। The period of 6th century BC is remarkable in the sense that it witnessed what? It witnessed second urbanization phase. So how many types of guilds or श्रेणीज of artisans were operated during the pre-Mauryan period? तो ये टोटल 18 गिल्ड था या फिर श्रेणी था, 18 गिल्ड कह लो या श्रेणी कह लो, एक ही बात है। Which was the principal source of state income during the pre-Mauryan period in India? तो ये था लैंड रेवेन्यू। Principal source of state income during the pre-Mauryan period in India was land revenue. Mention the name of god who had been worshipped for the prosperity of business and trade during pre-Mauryan age, तो correct answer होगा सोम भगवान। In which religious scripture deities of each varna laid down during महाजनपदा period, तो ये धर्मसूत्र में ये मेंशन किया गया है। सोशल पॉलिटिकल
स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक्स ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न एरा वाज नोन एज, इसको गना या फिर संघा बोलते थे। जैसे कि एक बज्जियों का, लिच्छवियों का एक गण हुआ करता था, संघ हुआ करता था, इस टाइप का रिपब्लिक्स जो हुआ करते थे उनको गना या फिर संघा बोलते थे। आर्कियोलॉजिकली प्री मॉडर्न एज वाज नोन एज बिगिनिंग ऑफ व्हाट, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW फेज बोला गया है इसको। आर्कियोलॉजिकली प्री मॉडर्न एज जो था इट वाज नोन एज बिगिनिंग ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW फेज। Which community was associated with trade and money lending during pre-modern era? तो ये था सेठी कम्युनिटी। सेठी, आज भी सेठ सुनते हो ना, वैसे ही सेठी हुआ करते थे। Which वर्ण were specifically asked to serve as slave और agricultural labor during the pre-modern period? तो ये शूद्रों को यूज किया जाता था ऐसे। Extended patrilineal family was based on what, while नाटक included relatives on both mothers and father side? आंसर होगा कुला, कुला। पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेशन देख लेते हैं इस पीरियड में। सो हु स्टेटेड दैट डेरियस द ग्रैंडसन ऑफ साइरस सेंट ए नेवल एक्सपेडिशन टू एक्सप्लोर द वैली ऑफ सिंधु? तो ये बोला था हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। Which Persian dynasty tried to invade India for the first time in ancient period? करेक्ट आंसर होगा Achaemenian, Achaemenian. Who was the founder of Achaemenian dynasty? आंसर होगा Cyrus the Great, Cyrus the Great. The first Persian ruler who succeeded in invading India for the first time was King Darius. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क, King Darius. Alexander defeated a Persian army under King Darius III in the battle of, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ अर्बेला या फिर गुआगामेला। विच पर्शियन रूलर स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियंस इनटू आर्मेनियन आर्मी? आंसर होगा किंग जेरजेक्स। नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम? तो आपने एक गाना सुना होगा, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। बट पोरस एक बहुत महान शासक था। पोरस ने ऑलमोस्ट हरा दिया था अलेक्जेंडर को, बट अलेक्जेंडर भी महान था, हारना उसकी फितरत नहीं थी। जीत गया, लेकिन उसको पता चला कि पोरस से लड़के उसको फील हुआ कि पोरस एक रियली बहुत स्ट्रॉन्ग शासक है, और उसका रिस्पेक्ट करते हुए उसने उसको उसका राजपाट वापस लौटा दिया था। द मेजर फैक्टर बिहाइंड अलेक्जेंडर्स विक्ट्री इन इंडिया वाज हिज सुपीरियर आर्मी, हिज सुपीरियर आर्मी। आर्मी के दम पे ही लड़ सकते हो। आपके मेन जो है, आपकी आर्मी जो है वही सुपीरियर ना हो, उसी की ट्रेनिंग अगर अच्छी ना हो, वही सुपीरियर ना हो, तो फिर आप तो जीत ही नहीं सकते एज ए लीडर। विच ग्रीक फिलोसोफर वाज ऑल्सो नोन एज द टीचर ऑफ किंग अलेक्जेंडर? आंसर होगा अरस्तु, अरस्तु। अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी इंटर्ड इन इंडिया बाई विच पास? तो आंसर होगा इसका खैबर पास। विच बैटल वॉज फॉट बिटवीन किंग अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस नियर झेलम रिवर? तो इसे हाइडेस पीस की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ हाइडेस पीस बोलते हैं, क्योंकि झेलम नदी को हाइडेस पीस बोला गया, इसलिए बैटल ऑफ हाइडेस पीस इसका नाम दे दिया गया। चलिए, हमारा 16 महाजनपदा वगैरह खत्म हुआ। अब आएगा बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, जिसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। गाइज, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक मार दो, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और एक काम जरूर कर दो कि शेयर कर दो इस वीडियो को, अपने जिस भी ग्रुप में उसको में शेयर कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।